हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कंट्रीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप सभी को पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन क्या आप जानते हैं यूएसए में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है या जर्मनी में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है? इसी तरह ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है? इन सभी बातों को डीपली समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं यूएसए से। यूएस में दरअसल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और वहां पर यूएस प्रेसिडेंट 4 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। वहां डायरेक्टली पीपल उनको इलेक्ट करते हैं। जो समझने वाली बात है सबसे इंपॉर्टेंट कि वहां के प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही होते हैं। तो दो बातें बड़ी क्लियर सी, सिंपल सी। डायरेक्ट जनता चुनती है और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट होते हैं। अगर हम बात करें उनकी पावर्स की तो उनके पास सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं, जैसे वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब कि वो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं उनको रोक सकते हैं, उनके ऊपर अपना वीटो दे सकते हैं, और वो मिलिट्री को लीड करते हैं। तो काफी पावरफुल होते हैं वहां के प्रेसिडेंट। अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो ये बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बैलेंस बनाए रखता है तीनों ही ब्रांचेस में, स्टेट्स की, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, ताकि कोई भी ब्रांच अपनी मनमर्जी ना चला सके। तो ये बात थी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, खासकर यूएस के बारे में। आइए अब जरा समझते हैं कि जर्मनी में कौन सा सिस्टम है। वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और हमने ये बात भी की कि इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन यहां यह बात जानने वाली है कि थोड़ा डिग्री में अंतर हो सकता है, जैसा है भी जर्मनी में। तो जर्मनी को हम एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कहते हैं। वहां पर जो वहां के प्रेसिडेंट होते हैं वो सेरेमोनियल रोल अदा करते हैं, यानी कि जो वहां हेड ऑफ स्टेट है वो सेरेमोनियल हेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो नाम के लिए सर्वोच्च पद पर हैं, लेकिन वास्तव में एक्चुअल पावर कोई और यूज कर रहा होता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन है। उनको बोलते हैं हम चांसलर, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि यहां पर हम चांसलर कह रहे हैं और इंडिया में वो है प्राइम मिनिस्टर। तो आप उसे ठीक से कंपैरेटिवली एक तरह से समझ सकते हैं। उनको इलेक्ट कौन करता है चांसलर को? वहां की पार्लियामेंट। और वहां की पार्लियामेंट के लिए वो अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी वो काम करते हैं वो अपनी पार्लियामेंट को उसका जवाब देते हैं। इसी के साथ वहां की जो लेजिस्लेचर है वो हर मुद्दे के ऊपर डिबेट करती है और उसके ऊपर वोट भी हो सकती है। तो ये हमने समझा जर्मनी के बारे में, जो कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आइए जरा आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या है। वहां है एक फेडरल सिस्टम। देखते हैं कैसे वर्क करता है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स और 2 मेनलैंड हैं, अगर हम पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात करें। और वहां पर एक फेडरल गवर्नमेंट है जो ये देखती है कि भाई डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इश्यूज को कैसे डील करेंगे। यहां पर फेडरल गवर्नमेंट क्या है इसको भी समझ लेते हैं। आप इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को समझते हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनका क्या क्या बड़े इश्यूज को डील करने का काम होता है? डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इश्यूज। इसी के द्वारा वहां पर स्टेट्स गवर्नमेंट भी होती हैं जो हैंडल करती हैं एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, ट्रांसपोर्ट को। तो हम देखते हैं काम की डिवीजन है। अब यहां बेहद ही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि जो ये फेडरल गवर्नमेंट है और जो ये स्टेट्स गवर्नमेंट है, इनमें काम की डिवीजन कौन करता है? अक्सर किसी भी फेडरल कंट्री में ये काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको जरूर समझिएगा। तो वहां स्टेट्स को भी काम दिए वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में और फेडरल गवर्नमेंट को भी दिए। तो डिवीजन ऑफ पावर्स बड़ी फाइन होती है फेडरल सिस्टम में।
तो हमने समझा ऑस्ट्रेलिया में फेडरल सिस्टम कैसे काम करता है। जरा समझते हैं कि चाइना में क्या हाल है। तो चाइना में यूनिटरी सिस्टम काम करता है और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है बहुत पावरफुल होती है, उसके ऊपर काफी अथॉरिटी होती है और वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, इन सभी इश्यूज को डील करती है। अगर हम देखें रीजनल लेवल पर क्या बात है, तो वहां चाइना एक बड़ा देश है, रीजनल डाइवर्सिटी काफी है, तो वहां की रीजनल प्रोविंसेस बोलते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट होती है प्रोविंसेस की या रीजनल गवर्नमेंट जिनको हम कहते हैं, उनको रिकॉग्निशन दी जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या है कि वहां पर मेजर नेशनल पॉलिसीज और लॉ हैं जो डिसाइड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां एक बेहद फाइन डिफरेंस हमें समझना है कि वहां पर रीजनल डाइवर्सिटी तो है, वहां पर गवर्नमेंट भी है प्रोविंसेस में, जिनको इंडिया में स्टेट्स बोल देते हैं, बट उनको पावर कौन देता है? उनको पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि वहां की प्रोविंसेस को स्टेट जो है वो गवर्नमेंट के रूप में अगर हम देखें तो पावर नहीं मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन से बल्कि सेंटर से, तो इसका मतलब वो सेंटर के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। तो यहां पर इसीलिए हम इसको देखते हैं कि ये यूनिटरी सिस्टम है। तो आपने बेहतर तरीके से समझा कि चाइना का सिस्टम कैसे वर्क करता है यूनिटरी सिस्टम के तौर पर। आइए अब जरा बात करते हैं कि आखिर हमें क्या इंसाइट मिलती है इन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को जानने से, समझने से। तो सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं। हो सकता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ कमी हो और प्रेसिडेंशियल सिस्टम से हम उसको अच्छे से अडेप्ट कर लें, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत बढ़िया बात हो और उसको हम यूनिटरी सिस्टम को भी दे सकें। तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम की जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमारा विजडम, सोचने का नजरिया, पर्सपेक्टिव काफी वाइडर होता है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंस का भी पता चलता है हमें कंपैरेटिव एनालिसिस का। हम डेली जिंदगी में अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आपको अपना मोबाइल फोन ही खरीदना है, तो आप नॉर्मली कंपैरिजन करते हैं। हम जिंदगी के हर हिस्से में कंपैरिजन करते हुए दिखाई पड़ते हैं नॉर्मली। ऐसे ही हम जब अपने स्टेट की पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी हमें कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत मदद करता है और यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंस हमें पता चलता है। अगर हम बात करें तो हमें एक इंसाइट मिलती है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में, उनमें क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, इवन क्या क्या कमियां हो सकती हैं, ये भी पता चलता है। तो ये हमने समझा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्या फायदे हैं और पॉलिटिकल सिस्टम को समझने से हमारी जो विजडम है वो कैसे वाइडर होती है और हम बेहतर तरीके से किसी स्टेट को कैसे चला सकते हैं। अब टाइम आया आपके टास्क का। तो आप देखिएगा कि आप डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आप समझ चुके हैं। आपको यह समझना है कि इनका इंपैक्ट पॉलिसी मेकिंग, डेमोक्रेसी और सिटीजन रिप्रेजेंटेशन पर कैसे पड़ता है। इसका यूज करिए आप डिफरेंट केस स्टडीज का डिफरेंट कंट्रीज में और उसके माध्यम से आप इसके ऊपर एक छोटी सी रिसर्च कर सकते हैं। आप डिस्कस करिए इसके बारे में अपने साथियों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।